This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग गोइंग वेल। तो आज का एजेंडा जो हमारा रहने वाला है दैट इज वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +2 पहला चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स शुरू करने वाले हैं। मैं इसमें नीट जेई एनसीईआरटी से लेके सब कुछ कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं इसके बीच में आपको करवाता हूँ या देखता हूँ तो उनको साथ साथ एक बार समझने के बाद नोट्स बनाते रहिएगा। राइट बच्चों, तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। The replacement of hydrogen atom in a hydrocarbon aliphatic or by halogen atoms result in formation of alkyl halide, haloalkane and aryl halide, haloarine। ये क्या कह रहा है? मान लीजिए C5H12 है, हम इसमें एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो लगा देते हैं, सो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू एल्काइल हेलाइड। और अगर आपके पास ये बेंजीन है जिसको आप C6H6 बोलते हैं, आप जानते हैं हर जगह पे हाइड्रोजन है, अगर मैं यहाँ पे हैलोजन लगा देता हूँ जिसको मैं X जनरली बोलूंगा, तो हमारे पास एराइल हेलाइड जिनको हेलोअरीन बोलते हैं जन्म लेते हैं। The haloalkane contain halogen atom attached to sp3। यहाँ पे जो हमारी कार्बन होएगी वो sp3 होएगी, whereas haloarine contain, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगी। इनकी वजह से इनकी केमिकल एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। Many halogen containing organic compound occur in nature and some of these are medically clinically useful. They find application in industry as well as day-to-day life. They are used as solvent like dry cleaning agent के लिए यूज होते हैं and starting material for synthesis of wide range of organic compound। हम इसको सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको इस कंपाउंड को उसमें कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली सीखते चले जाएंगे। These class of compounds find application in solvents, right? अपने आप में important है। वेस्ट्रोसोल का फॉर्मूला क्या है, वेस्टरॉन का फॉर्मूला क्या है, हम भी बनाएंगे बट अभी के लिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। एंड रिमेंबर दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट एक्ट करते हैं, द कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। आप एक बार आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। Reagents, these are used as starting material for synthesis of many compounds. These are used in nucleophilic reactions, elimination reactions and many more reactions में halogen derivative use होते हैं। इस पेज को याद नहीं करना है, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। रेफ्रिजरेंट CFC शायद आपने सुना होगा, यूज होते हैं। These are also used as rocket propellants, but ये ओजोन होल के कारण बनते थे, तो इस करके हमने आज के दिन में इनको यूज करना कम कर दिया है। पेस्टिसाइड्स BHC इंपॉर्टेंट है, राइट? लिख देता हूं, मुझे इसका फॉर्मूला याद चाहिए, C6H6Cl6। DDT हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में बैंड है। दिस इज द DDT। प्लीज इसको कॉपी करेंगे अपनी नोटबुक में और अपने हाथों से इसको लिखेंगे, बाकी को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, DDT और BHC का हमें फॉर्मूला चाहिए है, ये काम आएंगे। मेडिसिन में बहुत सारी में हैलोजन डेरिवेटिव यूज होते हैं। बैक्ट्रिम DS करके एक दवा आती है, क्लोरोमफेनिकॉल, ये टाइफाइड के लिए यूज होती है। और थायरॉक्सिन नाम की एक दवा आती है, ये ग्वाइटर के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। क्लोरोक्वीन मलेरिया के लिए यूज होती है बेटे। हैलोथीन एक एनेस्थेटिक है, प्रोपोफॉल करके, ये सर्जरी में यूज होता है। एंड फुली फ्लोरोनेटिक कंपाउंड आज के दिन में हम ब्लड सब्स्टिट्यूट, आर्टिफिशियल ब्लड के रूप में देख रहे हैं। डिटोल हम सब ने सुना होगा, एज एंटीसेप्टिक यूज होता है। ये हम क्या करवा रहे हैं, हम आपको जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसके लिए इंटरेस्ट बना रहे हैं कि हम इनको पढ़ते क्यों हैं, वाई हैलोजन डेरिवेटिव आपके सिलेबस में डाला गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नोन एज पायरीन, अपने आप में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरीन?
and is used as fire extinguisher. तो हम अभी तक आपको बताए हैं हैलोजन डेरिवेटिव के कुछ यूजेस के बारे में बताएं. Haloalkanes and haloarenes may be classified as, they may be classified as mono, एक हैलोजन होगा, डाई, दो हैलोजन होंगे, पॉली हैलोजन, तीन या तीन से ज्यादा होंगे. राइट. मोनो ये भी देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थोमेटा पैरा बेंजीन, ट्राईहेलोएरीन बन सकते हैं. तो इन सब में आपको क्या दिखाने की कोशिश की है, इनमें वन हैलोजन होता है, एक हैलोजन आता है. हम इनकी क्लासिफिकेशन एक और ढंग से कर सकते हैं. इनमें sp3 कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन जुड़ा हो वो एक क्लासिफिकेशन, sp2 कार्बन पे अगर जुड़ा हो तो दूसरी क्लासिफिकेशन हो सकती है. एक तरीके से आपका चैप्टर धीरे धीरे अब ज्यादा जोर पकड़ रहा है. जब sp3 कार्बन होती है हम उसको अल्काइल हैलाइड कॉमन में और हेलोएल्केन आईयूपैक में बोलते हैं. In alkyl halide, the halogen atom is bonded to alkyl group, that is sp3 hybridized. They are further classified as primary. प्राइमरी में जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसके पास एक अल्काइल, एक कार्बन लगी रहती है. सेकेंडरी में जहां पे आपके पास कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा है उसमें आपके पास दो हैलोजन लगे रहते हैं. और टर्शरी में उसको 3 डिग्री भी बोलते हैं. जिस कार्बन पे हैलोजन लगा रहा होता है उसके ऊपर तीन कार्बन या तीन अल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं. तो sp3 अल्काइल हैलाइड में एक हम आपको करवाए हैं 1, 2, 3 डिग्री में. और एलाइलिक हैलाइड, व्हाट आर एलाइलिक हैलाइड? डबल बॉन्ड से अगली कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन. This carbon is एलाइलिक कार्बन. तो अगर हम यहाँ पे हैलोजन लगा दें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी तो sp3 है, तो ऐसों को हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे. हम समझाएंगे कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पाई गई है या इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा पाई गई है, वो हम सब में आने पे आपको बताते हैं. तो एलाइलिक हैलाइड में ये आ गया, ये देखो, दिस इज डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 1, 2, 3. The third carbon is next to double bonded carbon. तो इस पेज के ऊपर आप क्या देख रहे हैं? हैलोजन डेरिवेटिव जिनमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. मैं sp3 में इसको A डाल रहा हूँ, इसको B डाल रहा हूँ और अगले पेज पे एक और आपको दिखा रहा हूँ, the C, the benzylic halide. बेटे अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा दी जाए तो ये वाली कार्बन को बोला जाता है, कौन सी कार्बन? द बेंजाइलिक कार्बन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आईयूपैक. तो आप लोगों ने एक एलाइलिक कार्बन सीख ली है, लिखो नोटबुक में, और एक बेंजाइलिक कार्बन सीखी है. तो ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज ही होता है. तो अगर मैं इसके ऊपर एक हैलोजन, इसको X रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो को वो लगा दे तो दिस इज गोइंग टू बी बेंजाइलिक हैलाइड. हम आपको दिखाएंगे ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनका बनना बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूटे तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड चीज पैदा होती है, बेंजाइलिक हैलाइड. Then the second classification is अगर हैलोजन sp2 कार्बन के पास लगा हो, sp2, इसमें एक विनाइलिक और एक एराइल हैलाइड की दो कैटेगरी आने वाली है. विनाइलिक is the double bonded carbon is known as विनाइलिक कार्बन. तो अगर यहाँ पे मैं हैलोजन लगा दूं so these are going to be the विनाइलिक हैलाइड. बताएंगे ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं रेजोनेंस की वजह से. ऐसे ही देखिए, दिस इज 1 and 2 वेयर 1 and 2 कार्बन इज द डबल बॉन्डेड कार्बन. अगर आपको तो 2 को देखना है जहां पे हैलोजन लगा हुआ है. एराइल हैलाइड, बेंजीन के ऊपर आपके पास 6 हाइड्रोजन बैठे हुए हैं.
तो अगर आप हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे हैलोजन लगा दें, सो दिस इज गोइंग टू बी द एराइलिक हेलाइड, एराइलिक फिनाइलिक हेलाइड भी बोलते हैं। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड पाई गई है, द sp2। अपार्ट फ्रॉम दैट बड़ा कम यूज होता है, दैट इज प्रॉपर गाइल हेलाइड। डबल बॉन्ड को आपने एलाइल बोला था, दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। और बेटे अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको प्रॉपर गाइलिक बोलते हैं, प्रॉपर गाइलिक, दिस वन, द प्रॉपर गाइलिक। यहां पे भी हैलोजन लग सकता है, सो दीज आर गोइंग टू बी प्रॉपर गाइल हेलाइड, प्रॉपर गाइल। तो डियर क्या सीखे आप? हम आपको हैलोजन डेरिवेटिव को, राइट, हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर करवाने वाले हैं। हम आपको इनकी कुछ यूजेस करवाए हैं, इंपॉर्टेंस करवाए हैं। हमने इनको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हैलोजन sp3 कार्बन के साथ लगा होगा, एक हैलोजन बच्चों sp2 कार्बन के साथ लगा होगा। sp3 कार्बन के अंदर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करवाए हैं। आपको एलाइलिक हेलाइड बताए हैं, आपको बेंजाइलिक हेलाइड्स बताए हैं। sp2 में बेटे आपको, मैं इसको 4 लिख देता हूँ कॉन्टिन्यूटी में, मतलब 5 प्रकार के मैंने मेनली आपको करवाने हैं। मैंने आपको विनाइलिक हेलाइड्स करवाए हैं और हमने आपको एराइलिक हेलाइड्स करवाए हैं। तो जब मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह कराऊंगा, इनको एक कैटेगरी में डालूंगा और इनको दूसरी कैटेगरी में डालने वाले हैं। बिफोर यू प्रोसीड अहेड, प्लीज इमेजिन करो इसके एग्जांपल, 2-3 हेलाइड बनाओ, 2-3 बेंजाइलिक हेलाइड बनाओ, एंड इस प्रकार से आप आगे चलें। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हालांकि आप इसको +1 में कर चुके हैं, बट फिर भी हम इसको दोबारा देखने वाले हैं, ठीक? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर। इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होएगी। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंग्लिश में पूछा जाएगा। कंपाउंड का नाम नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिखा होगा, आपको उसको केमिकली ट्रांसफर करना है अपनी नोटबुक में, इमेजिनेशन में। उसके ऊपर केमिकली फॉर्मूले से रिएक्शन करना है, प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट को वापस नोमेनक्लेचर में कन्वर्ट करना है और आंसर लिखना है। सो दैट इज अ नोमेनक्लेचर, एक बीच की प्रोसेस है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं बेटे। +1 में काफी रूल्स करवाए गए थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, राइट, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है हैलोजन के मुकाबले। तो यहाँ पे 1 और 2, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज क्लोरोईथाइन। यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी और ब्रोमो को भी मैं कंपाउंड 2 कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज 1 2 3, 1 बी ब्रोमो कैपिटल, प्रोप 1 YN, प्रोपाइन, ये इसका आयुपैक नेम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रोमीन था और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था। ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी गई 1 2 3, दिस इज 3 ब्रोमो, प्रोप 1 YN। ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी गई है अवर ब्रोमो। और बेटे ये वाला नीचे वाला इसका कॉमन नेम है प्रॉपर गाइल ब्रोमाइड। आप ये नहीं पूछ सकते कि इसको प्रोपाइल गाइल ब्रोमाइड क्यों बोला, बोल दिया। मैंने आपका नाम बोला कि आपका नाम मोहन है या आपका नाम श्याम है या आपका नाम मधुरिमा है, नो नेवर, वाई शैल बी, है तो है। इसी करके इनका ये नाम है तो है। आपके पास या तो लड़ने का मौका है कि ऐसा क्यों है, या समझ के आगे जाने का मौका है। This is known as a chlorobenzene, haloaryl, the bromo and the iodobenzene, right?
ये जो मॉलिक्यूल है आयोडीन को भूल जाओ, इसको बेटे टोल्यूइन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ टोल्यूइन बोलते हैं। तो इसको हमने 2 आयोडो टोल्यूइन बोल दिया। जब बेंजीन आती है तो देयर इज वेरी लेस डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉमन नेम एंड आयोपैक नेम, तो दोनों चलते हैं 1 आयोडो 2 मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे आयोडो को आई को पहली प्रेफरेंस दी है। तो समय के मुताबिक संभाल लेना कैसे, निचले वाले को इट इज ये टोल्यूइन है, राइट, तो उसने उसको 1 कार्बन मान लिया है, तो ये 4 पे ब्रोमो लगा है, 4 ब्रोमो टोल्यूइन बोलने का कष्ट किया है। दिस मॉलिक्यूल मैं ऐसे ही ABC लिख देता हूं, इज नोन एज 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। अगर एलिफेटिक चेन के ऊपर फिनाइल लगा हो तो फिनाइल को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। दिस इज 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। दिस इज 1 ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। और इसका कॉमन नेम बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजोट्राइक्लोराइड है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर हमने चैप्टर में बार बार बात करनी है, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज इसका नाम, दिस इज गोइंग टू बी 1 ब्रोमो 2 फिनाइल ईथेन। जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा हो उसको अल्फा कार्बन, उससे अगले को बीटा गामा एंड सो ऑन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन एंड सो ऑन बोला जाता है। तो इस वक्त दीज आर अल्फा हैलोजन, कभी कभी बीटा पे भी लग सकता है नोमेनक्लेचर के मुताबिक। द मोनो हैलोजन कंपाउंड क्लास 11th में से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको होमवर्क आपको देने वाला हूँ। डाई हेलो में दिस इज गोइंग टू बी डाई क्लोरोमीथेन, एक कार्बन की वजह से मीथेन। दिस इज गोइंग टू बी 1,2 डाइक्लोरोईथेन एंड दिस इज डाई हेलो बेंजीन। द डाई हेलो बेंजीन शायद आपको याद होगा, ऑर्थो मेटा पैरा ओम प्रकाश आपने देखे होंगे। O फॉर ऑर्थो, M फॉर मेटा, P फॉर पैरा। दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, this is meta dichlorobenzene and this is para dichlorobenzene, right? मैं बार बार मोटिवेट कर रहा हूं, नॉमेनक्लेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी गलती होगी चैप्टर वॉश आउट होगा। और नॉमेनक्लेचर को इतना भी मत करो कि आप ऐसे कहते अल्कोहल्स भी पकड़ लो, सारे पकड़ लो, अभी सिर्फ हैलोजन डेरिवेटिव को रिवाइज करो, जैसे जैसे चैप्टर आएगा सारा अपने आप होता रहेगा। बेटे ये आपके होमवर्क दिए गए हैं, जब तक आप इसको समझ नहीं लें, कॉपी नहीं कर लें, तब तक आगे मत जाइएगा। हाँ आता है तो आगे चले जाइएगा। हेलो एल्केन्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज प्राइमरी। ये कार्बन इज 1 डिग्री, दिस कार्बन इज 2 डिग्री एंड दिस कार्बन इज 3 डिग्री। डिपेंडिंग अपॉन कार्बन के साथ कितने कार्बन फर्दर जुड़े हुए हैं, हम उसकी क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के मुताबिक कर लेते हैं, राइट बच्चों? That's the another classification. हेलो अल्केन्स और अल्कालाइड हमने अभी देखा, थोड़े साइक्लिक के बारे में देख लेते हैं। दिस इज साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, दिस इज आयोडो, राइट, आयोडो साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटेन। दिस इज 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट। साइक्लो में बस साइक्लोहेक्साइल, उसके साथ हमने हैलोजन लगा दी। दैट्स द वे हमने इनका नाम करना है। एलिलिक हैलाइड इनफ हैज बीन डिस्कस्ड, समय आने पे और डिस्कस करते रहेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को इस वाले कंपाउंड में हो बेटे,
प्रेफरेंस देनी है। सो दिस इज 3-chloro-cyclohexane। प्लीज कंप्लीट इट एज होमवर्क। तो होमवर्क के रूप में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे बेटे आयुपेक नॉमेनक्लेचर आपका एनसीईआरटी से उठा के इस लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। मान के चलो कि एक क्वेश्चन जरूर 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 आएगा नॉमेनक्लेचर के ऊपर। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द आयुपेक सिस्टम। दिस स्लाइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नोट इट डाउन, समझ के आगे जाना, ठीक है। इसको होमवर्क के रूप में आपने पूरा करना है। सारे मॉलिक्यूल लिखो, समझो। ये इनके कॉमन है, पहले कॉमन है और फिर इनके बेटे आयुपेक नेम दिए गए हैं। मैं इसलिए नहीं इनको करवा रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में आने वाले हैं मैं उसको आपको करवाने वाला हूं। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठाया है, आपकी आंखों के सामने है। हम एट रैंडम करते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए दोबारा होमवर्क लिख देता हूँ और हम इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट इट बी दोस्तों, सेकंड करते हैं। 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। सबसे पहले ना जो पीछे लिखा गया ना रूट वर्ड वो उठा लो। क्या लिखा गया है? साइक्लोहेक्सेन लिख लो। आपकी मर्जी है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो। मैंने 1 2 3 4 बोल दिया। 1 के ऊपर क्लोरो, 4 के ऊपर इथाइल C2H5 लगा दो, बात बन जाएगी। हम थर्ड करते हैं बेटे। 4-tertiary-butyl 3-iodoheptane। रूट वर्ड पकड़ लो। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7। वैलेंसी बाद में पूरी करेंगे। 4 के ऊपर टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन है और 3 डिग्री उसमें कार्बन भी है। ये 4th आ गया, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो ये आपका बना टर्शियरी ब्यूटाइल। ध्यान दीजिएगा, दिस ग्रुप मिला के इस टर्शियरी ब्यूटाइल। क्यों टर्शियरी ब्यूटाइल? क्योंकि ये जो कार्बन लगी हुई है पुत्रो वो 3 डिग्री है। ये इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल। ऊपर भी येलो मार्क कर देता हूं ताकि आपकी आंखों में ये रहे। और 3 पोजीशन पे बेटे क्या लगा है? द ब्रोमो। 3 पे आयोडो लगा है। 3 पे आयोडो लगा है। बाद में कार्बन की वैलेंसी 4 मानते हुए सेटल कर दीजिए। अगर कहीं कार्बन की वैलेंसी में गलती से कम ज्यादा कर जाता हूं तो मेरे कहीं ना कहने से, आपके गलती करने से वो चेंज नहीं होगी। मैक्सिमम 4 जितने ग्रुप लगे हैं उतने लगे रहने दो, बाकी हाइड्रोजन लगा दो। दैट इज गोइंग टू बी द केस, राइट। लेट्स डू वन मोर। लेट इट बी 5 करते हैं। सारे नहीं करूंगा, आप सारे करेंगे। 4 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो इसमें से रूट वर्ड पकड़ लो जी, बेंजीन, राइट। कहीं पे भी नंबरिंग कर दो। 1 पे ब्रोमो। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब 2 कार्बन है और जिससे ये अटैच्ड है वो 2 डिग्री है। सो इसके ऊपर ये CH3 है, 4 कार्बन है, 2 हो गए तो 2 ये लगेंगे। इस ग्रुप को बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। वहां पे टर्शियरी ब्यूटाइल था। और 2 पे बच्चों क्या लगा है? मिथाइल लगा है, राइट। जरूर ये सारे के सारे आप कंप्लीट करने वाले हैं, बात ही नहीं बननी है इसके बगैर। मैंने यहाँ पे आंसर भी दिए हैं,
उसी क्वेश्चन का आगे आंसर भी दिया है, बट हम अपने आप भी करते रहेंगे। आंखों के सामने एक क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। हम एट रैंडम करेंगे, इसमें से ये कर चुके हैं, तो बेटर होगा कि मैं आपको ये होमवर्क के रूप में ही दूं, ठीक है जी। आसान है इसलिए दे रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे हमने आपको ये करवाए हुए हैं, तो प्लीज ये आप जरा इसको, उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा है, आप इसको देखते रहेंगे। दिस इज एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन एनसीईआरटी में से लेके आया हूँ, तो हमें कर लेना चाहिए। हम सारे नहीं करेंगे बेटे, हम इसमें से कुछ रैंडमली करने वाले हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, मैंने इसकी कॉपी की है और इसमें से कर रहा हूँ। नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC and classify alkyl, allyl, benzyl, बला बला, विनाइल क्लासिफाई करिए। रैंडमली उठा लेते हैं, फर्स्ट उठा लेते हैं CH3 twice CH, ये उठाया बेटे मैंने। तो इसमें ये देखो कार्बन लगा है, ये मिथाइल लगा है, राइट। इसके आगे CH है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे CH3 ये लगा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 2D। इसका नाम क्या होगा, क्लोरो को अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस मिलेगी अदर तीसरे पे, मिथाइल पे। दिस विल बी 2 क्लोरो, 3 मिथाइल। और बेटा देखिएगा, मिथाइल के L और ब्यूटेन के B में चिपका के अल्फी लगा के साथ में लिखना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। हम सेकंड करते हैं, सेकंड CH3 CH2 CH, जहां पे ब्रैकेट लगी रहती है ना, इसका मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 CH C2H5 Cl, ये तो पक्का कि 2 डिग्री हो गया। अब बेटे लंबी चेन लेनी है आपने, तो लंबी चेन आपकी ये बनेगी, ठीक है जी। 3 क्लोरो 4 मिथाइल एंड दिस इज गोइंग टू बी हेक्सेन। मैंने नाम सिर्फ बोला है, आप अपनी कोई भी बुक उठाइए और उसमें से देख के लिखिए, ठीक है जी। देखते हैं, एक सेकंड, हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। लेट इट बी 11th करते हैं बेटे, ठीक है। दिस इज M फॉर मेटा, M फॉर मेटा क्लोरो, CH2 C6H4 CH2 CCH3 CH2 C6H4। तो दिस इज, इसको पकड़ लो, कार्बन CH3 CH3, राइट, कार्बन, और यहां पे CH2, एक सेकेंड, मुझे इसमें कुछ CH2 C6H4, ओके 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 ओके, माय बैड, दिस इज CH2, दिस इज ये वाला CH2, दिस इज CH2, दिस इज ऑर्थो मेटा, ये समझे, ये वाला है, ओके। अब इसका नाम कैसे करेंगे, इसका नाम होगा, हम यहाँ पे 1 के ऊपर फिनाइल और यहाँ पे ये लंबी चेन बनाते हैं, तो ये आएगा आपके पास, अगर मैं इसको करता हूँ 1
दो के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आता है, राइट, दो के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आता है। और अगर मैं यहां से करूं तो वो एक के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आता है, 3 4। दिस इज 1, राइट, मेटा, M for meta, chlorophenyl, right, and 3 dimethyl butane, ब्यूटेन इसका नाम बन जाएगा। बड़े मजेदार क्वेश्चन और चैलेंजिंग क्वेश्चन देगा, 12th करके देखते हैं। इसका मतलब O ऑर्थो, M फॉर मेटा, C6H4 बेंजीन में से एक तो कार्बन के चेन अटैच्ड है, एक ब्रोमो लगा हुआ है। दिस इज द ऑर्थो, यहाँ पे ब्रोमो लगा है, ये कार्बन की चेन के साथ अटैच्ड है। ये CH है, इसके साथ CH3 है, और इसके साथ CH2 है, राइट। नाम बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी टू कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इट इज ऑर्थो ब्रोमो फिनाइल एंड ब्यूटेन, इसका नाम बन जाएगा। चैलेंजिंग है पर जरूरी है। 10th करते हैं, मैं सब नहीं करूंगा, सब आप अपने आप करेंगे। दिस इज पैराक्लोरो, ये देखो समझो, CH2 ऑर्थोमेटा पैरा, CH2 CH, ये 1 2 3 इसका नाम है। काइंडली कंप्लीट ऑल ऑफ दीज एज अ होमवर्क। बेटा इसको करे बगैर आगे जाना ही नहीं है तुमने, ये मैंने इनकी क्लासिफिकेशन आपको करके दे दी है, कौन से थे, 1 डिग्री थे, 2 डिग्री थे, क्या थे, तो ये हमने आपको करके दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये इनमें से एक, इसके आंसर अगले पेज पे है बेटे, हम करते हैं, लेट इट बी 4 करते हैं। CCl3 थ्राइस CCl। आप म्यूट करके आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें, तो उतनी देर में मैं भी सॉल्व करता हूं। जैसे मिथाइल नहीं लगा हुआ, वैसे क्लोरो लगा हुआ। फर्स्ट, select longest possible chain, T। सब्स्टिट्यूएंट्स एक के ऊपर, दो के ऊपर, तीन के ऊपर, राइट, एक के ऊपर, दो के ऊपर, तीन के ऊपर। दिस ग्रुप इज कलेक्टिव ग्रुप। 2 ब्रैकेट में ट्राई क्लोरो मिथाइल 1,1,1 2,2, ओ एक बार 2, ये 2 एक बार क्लोरीन के लिए, मैंने जान के गलती से एक बार इसको ज्यादा लिख दिया है, गायब कर रहा हूं, राइट। दिस इज 3 3 3, 7 बार आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन, हेप्टा क्लोरो
प्रोपेन। ऐसे क्वेश्चन गारंटीड है वो आपको पूछ सकता है। सो आई होप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों इसके ऊपर जोर लगा रहा हूं। मत करो, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही चलनी ही नहीं। करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सही चलने वाली है। स्क्रीन क्वेश्चन, लेट्स सी इसमें से कौन सा हम कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे हम करते होते हैं एट रैंडम करेंगे बेटा पार्टी। लेट इट बी 5 देखते हैं। पर का मतलब होता है ज्यादा। फ्लोरोबेंजीन का मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे फ्लोरीन बेंजीन के साथ चिपका दिए गए। राइट, इसमें से कुछ तो हमने किए भी हुए हैं, तो मैं इस करके ज्यादा नहीं कर रहा हूं। ये ज्यादा इसलिए भी नहीं किया जा रहा कि अरे सारे मैंने ही कर दिए तो आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, आप चैप्टर में आगे चल के फंसने वाले हैं। तो ये आपके लिए काम चलता जा रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसी का मतलब वो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। There is no shortcut to that. You have to draw it, you have to imagine it. That's it. और कोई इसमें काम है ही नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे, दोबारा वही बात है, एनसीईआरटी से उठाया गया है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। हम एक एक को देखते हैं बेटे, एक मिनट दीजिएगा, मैं कुछ करने वाला हूं तो उसको संभाल लेते हैं। लेट इट बी, हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल देखना है। ये मैंने बाकी के इरेज कर दिया ना ताकि हमें यही दिखे। ठीक है, तो एक सेकंड। हाँ बेटे, लोअर सम रूल को ध्यान में रखिएगा। कॉन्ट्रास्ट बना लेता हूँ, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना, 1 2 3 4। कार्बन को ध्यान से ढूंढा करो। तो दिस इज गोइंग टू बी, देखना मैंने कहीं गलती ना की हो, 1 2 3 4। गलती तो हो गई। कैसे हो गई है? इस कार्बन को 1 क्यों नहीं लिया? तो इसके ऊपर 4 के ऊपर ब्रोमो, पेंट 1 एंड 2, 2 के ऊपर वाइन। समझे? अब सेकंड को देखते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बाकी आप करें। थर्ड को देखते हैं, 1 2 3 4 5। बाकी काम आप करेंगे। आपको सिर्फ कार्बन एटम्स पहचानने हैं डबल बॉन्ड में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में उसने कहां पे लिख के रखा हुआ है। जैसे कि हम इसको, अब इनको देखते हैं, मैं सिर्फ नंबरिंग करूंगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. 1 2 3। Please treat it important, again solve it. यकीन करो, तुम इसको प्रैक्टिस करो, नॉमेनक्लेचर को। कहने को ये जो रिकॉर्डिंग है ये तकरीबन 45 मिनट 55 मिनट के आसपास की होगी, बट जब आप इसको करने बैठेंगे आपके 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और इसी की वजह से आपका जो पूरा आने वाला अगला लेक्चर है और चैप्टर शुरू होगा वो इसी की वजह से चलेगा, अदरवाइज चलना ही नहीं है उसके। अब उल्टा भी पूछा जा सकता है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स।
पहले भी कर चुके हैं, तो इसकी वजह से मैं आंसर भी आपको दिया हूं, तो मैंने ये आपको होमवर्क के रूप में दिया है। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। होमवर्क, बट कुछ को हम देख लेते हैं, जो मैंने नहीं करवाया वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। लेकिन इसको देखते हैं बेटा, 8th को। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। उसको ग्रुप को बोलते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिथॉक्सी। पर 1 पे क्लोरो है, तो अल्फा कौन पहले आएगा? क्लोरो पहले आएगा। 1 क्लोरो, 3 मिथॉक्सी, साइक्लो पेंटेन। राइट 10th को देखते हैं, 2 3 4 5, क्योंकि ब्रोमो के बी को क्लोरो के सी से पहली ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। अगर टाई आ जाए तो आपने कैसे संभालना है? राइट बेटा पार्टी। तो प्लीज इनके नाम भी आगे दे रखे हैं मैंने, तो आप इनको अच्छे ढंग से इनको कर लेना प्लीज। क्लोरो मिथॉक्सी नहीं होएगा तो आप जानते हैं कि मैं बार बार धमकी क्या दे रहा हूं कि आगे चैप्टर नहीं होगा। That's for you to solve it. उसने क्वेश्चन क्या करना है? उसने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है, तो आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो हम आगे उतनी आसानी से नहीं बढ़ पाएंगे बेटे। तो व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इज, आई हैव डिस्कस्ड इंट्रोड्यूस किया है हैलोजन डेरिवेटिव, उसकी क्लासिफिकेशन कराई है और उसका नॉमेनक्लेचर करवाया है। इंपॉर्टेंट समझो कि हमने नॉमेनक्लेचर के ऊपर इतना टाइम क्यों लगाया है। लेट्स मूव अहेड। हम आपको किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर में आपसे जो आगे शुरू हो रहे हैं, हम उसमें पहले इंट्रो करवाया करेंगे, यूजेस करवा दिया करेंगे, हम उसमें उसका नॉमेनक्लेचर करवाया करेंगे, हम उसके MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाया करेंगे, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाएंगे आपको, और हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे। MOP goes for method of preparation। तो अब आज सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा इस सेशन के अंदर, अगले वाले में हम MOP पे चलेंगे। आज आपका होमवर्क रहेगा कि आपने नॉमेनक्लेचर को, और अगर आपका कोई +1 से कोई कॉन्सेप्ट ढीला है तो आपने उसको अच्छे तरीके से उसको कवर कर देना है। राइट नेक्स्ट क्लास में बेटे मैं आपको इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आगे लेके जाने वाला हूँ। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपको फ्रॉम एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, जैसे जैसे आपकी सीक्वेंस आएगी ना, क्लास 11 से लेके 12th में आपके चैप्टर है, मैं उसी सीक्वेंस में करवाया करूंगा। काम अच्छा मजेदार शुरू हो जाएगा। अभी तक तो आपने बस नॉमेनक्लेचर के ऊपर करना है। अगली क्लास से आपको रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप लिखोगे तो वो आपके दिमाग में तभी जाएंगे, साथ साथ में लिखेंगे। एक पेज को जब मैंने समझा दिया, फिर आपने उसको कॉपी किया, फिर मैंने समझा दिया, फिर मैंने उसको कॉपी किया, आपने कॉपी किया, तो इस प्रकार से हम चलेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए हम रुकने वाले हैं, और यहाँ से हम अगली क्लास में बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। Methods of preparation being continued in next class. Bye. God bless you.